आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले कोर्ट का आदेश आया था कि अरावली में 100 मीटर से नीचे के पहाड़ों को हम पहाड़ नहीं मानेंगे। फिर पिछले हफ्ते हमारे पास एक प्रमोशन आया, एक स्क्रिप्ट आई सामने से और उन्होंने बोला कि सुनो जो तुमने बोला है ना उसका उल्टा ये वाली स्क्रिप्ट बोलो। मैंने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्लीवेज दिखा सकता हूं। कह रहे नहीं उसके पैसे नहीं देंगे। फिर मैंने मोबाइल खोला तो कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने वही सेम स्क्रिप्ट बोल रखी थी, सेम डिटो वर्ड टू वर्ड, कि लोग गलत समझ रहे हैं, दरअसल सरकार तो माइनिंग से बचाना चाह रही है। वो लक्ष्य चौधरी का मीम लगाना यहाँ पे आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। अब उन्हीं के पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसमें ये तो मान रहे हैं कि 100 मीटर से नीचे वाले पहाड़ नहीं माने जाएंगे और उसके भी अपने स्टैंडर्ड है। 100 मीटर स्टेट के लोएस्ट पॉइंट से नहीं, लोकल पॉइंट के हिसाब से। 6 इंच की हील पहन के ही सही, 6 फुट के तो है। और फिर बोला गया कि नहीं आसपास के जो है उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे, पर 2 पहाड़ों की दूरी अगर 500 मीटर से कम है तो, अगर ज्यादा है तो ये तो नहीं लगा। एक और पॉइंट, मिनिमम एलिवेशन से अगर 3 डिग्री ऊपर है तो अरावली है, वरना श्रीवल्ली है। ये पूरा 29 पेज का जजमेंट है, अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हाँ पहाड़ तो प्रोटेक्टेड है, पर पहाड़ क्या है, यू नो इफ बट एट लीस्ट लेस देन, ये प्रॉब्लम है। क्यों प्रफुल्ल भाई, पैरों के नीचे से जमीन खिसकी? जस्टिफाई करने का एक और बहाना ये दिया गया कि अरे वहां पे तो पहले से इलीगल माइनिंग बढ़ रही थी, तो उस इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए हमें चेंज करना पड़ा। अरे यार तुम लोग इतने पैसे खा रहे हो, एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर ही ले लो, वो कम से कम लॉजिकल पॉइंट्स तो लिखेगा। अगर माफिया पहाड़ काट रहा है तो माफिया पे फुल स्टॉप लगाओगे ना, पहाड़ की डेफिनेशन थोड़ी चेंज करोगे। एंड जितने भी स्क्रिप्ट पढ़ने वाले इन्फ्लुएंसर है ना, आप पैसे लेके खुद झूठ बोलते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो सच बोल रहे थे उनको झूठा बताने की क्या जरूरत थी? भाई ठीक है आपको पैसे कमाने थे, पर आप में से कई लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी तो कोई चीज थी। ये पैसा तुमने उस जंगल की नीलामी का खाया है, जो अगर ना हो तो छोटे छोटे बच्चे कैंसर से मरेंगे। तुमने इनके बारे में कुछ नहीं सोचा, बस कैंपेन कर दिया। एंड जनता भी तुम्हें और रीलें मिलेंगी जिसमें वो जेनजी प्रोटेस्ट की बात करेंगे। एक और कैंपेन आया है अभी। एंड टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने अपना ईमान बेचा, देखो दोस्तों मेरी ऑडियंस को पता है मैं कोई मोरल लेक्चर नहीं देता, पर ये ठीक नहीं था। बन लिए किसी के मिट्ठू, ले लिए पैसे, अब क्या करोगे इस पैसे का? अगले क्रिएटर इवेंट में जाने के लिए कार्टियर का परफ्यूम खरीदोगे? यही है जिंदगी। जब आप टीवी मीडिया को गाली दे के खुद वो काम करते हो ना, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे भी आती है। कितना भी महंगा शीशा खरीद लो, शक्ल आपको अपनी देखनी है। और अगर पैसे ले भी रहे थे तो तुम्हारी ऑडियंस तुम पे भरोसा करती है, कम से कम इतना करते कि उनको बता देते कि ये पेड कैंपेन है, हैशटैग ऐड लगा देते। ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। और अगर एजेंसी वाले मना कर रहे थे तो नहीं लेते कैंपेन। इज्जत की पार्ले जी दलाली की पेडिग्री से बेहतर होती है। मेरे पास ज्यादा ब्रांड नहीं आते, मेरी ऑडियंस से पूछो, भीख मांगता हूं इन लोगों से। लेकिन फिर एक ब्रांड आया था, मुंह मांगा पैसा दे रहे थे, बोले आपको हमारे पोर्ट की तारीफ करनी है, प्रो इंडिया कैंपेन करना है। मैंने कहा कर दूंगा, पर बोले एक शर्त है, आप अपनी ऑडियंस को ये नहीं बताओगे कि एड है या पेड कैंपेन, हम आपको टैग तक नहीं लगाने देंगे। तो मैंने कहा अच्छा पैसे कितने दोगे? कह रहे कितने चाहिए। एथेनॉल के टाइम पे, वनतारा के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कैंपेन आते हैं, पर नहीं लेते क्योंकि एजेंसी वाले बोलते हैं कि बताना मत कि पेड है। कैसे नहीं बताऊं मेरे एजेंसी वाले दोस्तों, रोज सुबह कैमरा से पहले शीशा देखता हूं। एंड टू द ऑडियंस आई नो गलत हुआ है, आप टीवी से न्यूज नहीं ले रहे थे, आपने इन्फ्लुएंसर पे भरोसा किया और अब वो भी ये कर रहे हैं, तो एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गया है। मैं बाकियों का नहीं कह सकता, अपना बता देता हूं। मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, हजारों टॉपिक्स पे बात कर चुका हूं, और कई बार ऐसा हुआ होगा जब तुम मुझसे डिसएग्री किए होगे, पर वो मेरे अपने बायस थे, अपने विचारों को कभी मैंने बेचा नहीं है। तुम चाहे फ्लेक्स कह लो, पर जितने पैसे हैं नहीं ना मेरे पास, उतने ठुकरा देता हूं। और अगर तुम यहां बोलो कि नहीं तू आज हीरो बन रहा है, कल बिक जाएगा, तो ये सुन लो, जिस दिन पैसे लेके करूंगा ना, बता के करूंगा। अपनी चोरी भी ईमानदारी की होगी, पर नेशनलिज्म के नाम पे फुद्दू नहीं काटूंगा तुम्हारा। अब तुम बताओ, लाइक करोगे?